पिच में आपको रिजेक्ट मतलब आई एम आउट बोलने के पहले आप कुछ ना कुछ रीजन देते हो, राइट। है ना? कोई अभी भी आपने ऐसा सुना है कि भाई नहीं मैं आप में इन्वेस्ट नहीं करूंगा? कोई यू नीड टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ रीजन वैलिड कि भाई रीजन। ये था इस वजह से, वैलिड रीजन। ठीक है, ये एक शो का पैटर्न है। तो उस समय उनको लगा होगा या जो भी उनके मन में आया होगा वो उन्होंने बोल दिया होगा। तो रितेश अग्रवाल ने हमारी 2 बार स्टोरी पोस्ट करी, अभी अच्छा। 3 दिन पहले भी उन्होंने पोस्ट करा, और उनका पर्सनली मैसेज भी आया, इंस्टाग्राम पे डीएम आया था कि भाई आनंद भाई यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। नहीं ऐसा नहीं था, मतलब हम लोग चिल थे क्योंकि हमारा जो भी था वो हम रोज करते, वो हमारा काम ही है। राइट। जैसे जो भी क्वेश्चन थे वो हम रोज ही कर रहे हैं, तो उसमें नर्वस होने की कोई बात ही नहीं है ना? हम एक वैल्यूएशन लेके गए थे 150 करोड़ की वैल्यूएशन, ठीक है? तो उन्होंने फिर हम लोग को 20 करोड़ की वैल्यूएशन दी, है ना? जैसे आपने देखा होगा शार्क टैंक में हमेशा वैल्यूएशन कोई ना कोई रीजन से कम हाँ। बताते हैं शार्क नेगोशिएशन के लिए या जो भी है ना? तो हमने उनको पूछा कि आपने हमको 20 करोड़ की वैल्यूएशन किस बेसिस पे दी? हाय, हेलो। चल मैं ठीक, आप कैसे हो? हम फर्स्ट क्लास। ओके। सो फर्स्टली, आपका शार्क टैंक का जो सफर था, इट हैज गॉन वायरल। आई एम श्योर आपके उस वन अपीयरेंस ने आपको भी काफी हद तक मार्केटिंग प्रोवाइड किया होगा। सो टेल मी अबाउट इट कि उस एपिसोड के बाद क्या हुआ आपके कंपनी में? एपिसोड के बाद एक तो सारे जो भी हमारी जोरको फैमिली के लोग हैं वो बहुत खुश थे। तो जो भी वेंडर से लेके जो भी हमारे एम्प्लॉयज है, जो भी हमारे साथ किसी भी तरह का से एसोसिएटेड है, एक तो उनमें एक खुशी की लहर थी, है ना? जब प्रोमो आया तब से लेकर, और अब मीन आएंगे कि भाई जो आपको सुनना है कि सेल्स कितनी बड़ी होगी, है ना? तो सेल्स लगभग लगभग ऑलमोस्ट डबल हो गई। और जो वेबसाइट पे जो विजिटर्स आते थे, तो इन जनरल हमारी तो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट थी, जी। तो 400 जैसे लोग आते थे हमारे वेबसाइट पे। तो उस एक हफ्ते में 40,000 लोगों ने हमारी वेबसाइट विजिट करी। तो इतना बड़ा जंप हुआ, और बहुत सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं, है ना? इंटरव्यूज कर रहे हैं। अभी आपने भी मुझे इसीलिए कनेक्ट करा है क्योंकि मैं शार्क टैंक पे आया हूँ, है ना? नहीं तो थोड़ी करते। तो तो वही है, पब्लिसिटी मार्केटिंग। तो अ, जैसे एक ब्रांडिंग चेंज हुआ है आपके लिए भी, तो अब आप कोई मतलब आपको जैसे अनुपम और उन्होंने जो सजेशंस दिए, क्या आप वो यूज कर रहे हैं या आप किस तरह से अपनी ब्रांडिंग आगे लेके जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोई भी एक्सपीरियंस होता है तो उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं हम लोग। तो ऑब्वियसली वहां से भी मुझे बहुत सारी लर्निंग मिली, और उसको कहीं ना कहीं हम हमारे बिजनेस में यूटिलाइज कर रहे हैं। सो आई स्टिल रिमेम्बर आपने विनीता को बोला था कि आपको तो सूरत में लूट लिया है। और मतलब एज एन एस्टेटर, जब आप किसी भी सिटी में अपना एक शोरूम खोलते हैं, तो व्हाट डू यू लुक आउट फॉर? आप लोकेशन देखते हैं, आप क्या देखते हैं कि कहाँ से आपको फुटफॉल मिलेगा? लोकेशन देखते हैं, हमारा जो मेन टारगेट ऑडियंस है जिनको हम कैटर कर रहे हैं वो यूथ है, तो हम देखते हैं आजू बाजू कॉलेजेस है, स्कूल्स है, ट्यूशन क्लासेस है, कोई बस स्टॉप है, कोई जंक्शन पड़ रहा है, 4 रास्ता है। तो इस जी। तरह की लोकेशन को हम प्रिफर करते हैं। तो आपने एक पॉडकास्ट में बोला था कि चेक नहीं फटा है, अमन की किस्मत फटी है। तो मुझे उसके बारे में बताइए कि वो क्या हुआ था, बिकॉज हम जब एपिसोड देखते हैं तो वो आउट ऑफ दैट 1 आवर कॉन्वर्जेशन वो सिर्फ 20 मिनट्स का कॉन्वर्जेशन दिखाते हैं। सो वाज इट बिल्कुल। अ ग्रिल, मतलब किस तरह की कॉन्वर्जेशन थी? मतलब बेसिकली क्या हुआ था, मैं आपको पूरी कॉन्वर्सेशन बताता हूँ डिटेल में। हम एक वैल्यूएशन लेके गए थे 150 करोड़ की वैल्यूएशन, ठीक है? जी। तो उन्होंने फिर हम लोग को 20 करोड़ की वैल्यूएशन दी, है ना?
जैसे आपने देखा होगा शार्क टैंक में हमेशा वैल्यूएशन कोई ना कोई रीजन से कम हाँ बताते हैं शार्क नेगोशिएशन के लिए या जो भी है ना। तो हमने उनको पूछा कि आपने हमको 20 करोड़ की वैल्यूएशन किस बेसिस पे दी। तो उन्होंने हमको ये कहा कि हमने सिर्फ आपको मतलब ये 20 लाख रुपए नहीं दे रहे हैं, मतलब उसके साथ साथ हम आपको मेंटरशिप भी देंगे, राइट है ना। फिर मैं और मेरा भाई हम लोग बाहर गए, हमने डिस्कस किया, अच्छा इन लोग मेंटरशिप भी देंगे, इसके लिए वैल्यूएशन कम कर रहे हैं। दे आर टेलिंग अस कि सिर्फ पैसे ही नहीं, साथ में मेंटरशिप भी देंगे। ये आपने देखा होगा और भी पिक्चर्स वगैरह को बोला जाता है, ये आपने सुना ही हाँ होगा, है ना। तो हमने ये कहा कि अच्छा तो आप दोगे तो कितने घंटे दोगे, राइट सब वहां से वो आवर्स का आया कि भाई आप वैल्यू मतलब मेंटरशिप दोगे तो कितने घंटे दोगे। तो वहां से फिर हमने बोला 50-50 घंटे हमको दे देना। फिर वहां से नेगोशिएशन करते गए फिर वो 20-20 घंटे, 25-25 घंटे, और इस तरह से रहा। तो एक मेंटरशिप की वैल्यू क्या ज्यादा होती है व्हेन यू से इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द मनी और गेटिंग द डेट? हाँ मेरे लिए तो ज्यादा ही है, मैं ऐसा मानता हूँ किसी भी इंसान ने अपने लाइफ में कुछ भी प्रोग्रेस करा है या कुछ भी कहीं पे भी अचीव किया है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो उसके पास होगा ही, जी है ना। और आप किसी भी इंसान के साथ अगर 20-25 घंटे स्पेंड करते हो साथ में, और अगर आप क्विक लर्नर हो तो आप काफी चीजें आराम से अडेप्ट कर पाते हैं। राइट आप किसी भी इंसान के साथ 20 घंटे अगर आपने बिता लिए, अगर आप किसी के साथ ट्रेन में 10 घंटे भी सफर करते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाले का नेचर कैसा है, उसमें राइट क्या एक्स्ट्रा है, उसकी डेली एक्टिविटीज क्या है, वो कैसे लोगों से बातचीत करता है। तो मे भी ऐसी चीज जो हमें स्क्रीन पे नहीं दिखती है या सोशल मीडिया पे नहीं दिखती है वो हमें ध्यान में आ जाती है। तो उन 20 घंटों में हम ये चीज सीख के हमारे अंदर कर पाते हैं, मतलब जो हम भी लाइफ में करेंगे वो, बट हमको वो करने में 5 साल 6 साल लग सकते हैं, राइट है ना। तो उन्होंने अपनी लाइफ में जो मिस्टेक्स करी है वो मिस्टेक हमको वापस ना दोहरानी पड़े, राइट तो वो 20 घंटे में वक्त हमारा बच जाता। बट इसीलिए हम वो हाँ तो श्रुति आप बताइए। हाँ तो मैं ये पूछ रही हूँ कि डिस्पाइट द नेगोशिएशन ना समवेयर रितेश थॉट कि आप इनडिसाइसिव है, वेरिन आपने अपना पॉइंट रखा था कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये इन राइटिंग चाहिए कि हाँ मुझे ये इतना मिलेगा। तो why do you think that he thought that you were indecisive about it? तो देखिए क्या होता है ना, शार्क टैंक पे एक पैटर्न जैसा है, आपने देखा हो कितनी भी पिचेस हो, हर पिच में आपको रिजेक्ट मतलब आई एम आउट बोलने के पहले आप कुछ ना कुछ रीजन देते हो, राइट है ना। कोई अभी भी आपने ऐसा सुना है कि भाई नहीं मैं आप में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, कोई यू नीड टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ रीजन वैलिड कि भाई रीजन ये था इस वजह से, वैलिड रीजन, ठीक है। ये एक शो का पैटर्न है। तो उस समय उनको लगा होगा या जो भी उनके मन में आया होगा वो उन्होंने बोल दिया होगा, आप समझे। बाकी इनडिसिसिवनेस का आप टेक्निकली देखा जाए, मैं कंपनी का 1% का डिसीजन 1 मिनट में ले रहा हूँ जिसकी वैल्यूएशन 150 करोड़ है, 4-4.5 करोड़ का पैट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी अभी नई नई कंपनी बनाई है ना, हाँ है ना। उस समय जिसके आउटलेट थे, है ना, तो उसका डिसीजन मुझे 1% इक्विटी का अगर 1 मिनट में लेना है तो मुझे तो उसके लिए थोड़ा सा, तो वो उनको लगा होगा तो उस समय उन्होंने बोल दिया। बट आई डोंट थिंक कि ये कोई इनडिसिसिवनेस है, वो तो ये डिसीजन ही ऐसा है कि आदमी को इक्विटी सोच समझ के देनी चाहिए। राइट जैसे अभी ना रिसेंट एपिसोड में हम भी एज व्यूअर्स देखते हैं कि विद सर्टेन पिक्चर्स क्या हो जाता है ना, वो एक रूडनेस तक का वो एक पॉइंट आ जाता है वेयर इट द होल air between both become very rude on screen as well. So did you face that while the whole pitch was on कि sharks आपकी तरफ थोड़े rude हो गए या anything like that? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा, रूड वाला तो नहीं लगा। So then that's good. और So मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं एक कंटेंट के नजरिए से एक चीज बताता हूँ। अगर शार्क टैंक आप देखते हो या कुछ भी देखते हो तो उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो जो म्यूजिक चलता है
बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता है, जो आप शो देखते हो, जस्ट डू वन थिंग कि आप वो म्यूजिक हटा दीजिए और फिर आप देखना, फिर भी आपको उतनी रूडनेस लगती है क्या? राइट। आप समझ पा रहे हाँ हाँ, आई गेट इट। वो एक नजरिया बनाने के लिए है फिर तो। हो? आई डोंट हाँ वाला है, क्योंकि ये कोई वैसा वाला शो नहीं है ना, मतलब रोडीज या वैसा नहीं है ये तो। एक कोई एंटरप्रेन्योर आया है वहां पे, है ना, कोई एंटरप्रेन्योर आया है जो बहुत लोगों को रोजगार दे रहा जी। है ना, अपने टैक्सेस भर रहा है, देश की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अब अगर आप चलो इस बार तो डील नहीं मिला, बट अगर आप in the coming season, do you plan to, twist and turn and come back, or you fine now? Okay, अब मैं अपनी तरह से लीड बैक करूँ? एज ए शार्क, कम बैक एज ए शार्क। If you want to would you want to do that instead? या वो तो उनका डिसीजन होगा ना, है ना। एंड हम लोग तो अभी आईपीओ के लिए जा रहे हैं, तो विद इन 6 मंथ्स हमारा आईपीओ आ जाएगा, तो हम तो पब्लिक के पास ही जा रहे हैं, है ना। अच्छा, तो आपने जैसे मेंशन किया था कि आपकी कुछ स्टोर्स है और बाकी फ्रेंचाइजी है, तो क्या आप टूर हमारे सारे फ्रेंचाइजी सब फ्रेंचाइजी है, एक भी स्टोर नहीं है अपना? तो क्या आप अपना स्टोर बनाने का सोच रहे हैं, या यू वांट टू रोल आउट ऑन फ्रेंचाइजी ओनली? भी फ्रेंचाइजी के लिए ही करेंगे, फिर उसके बाद और कैपिटल अगर हमारे पास होगी तो हम उसको प्लान आउट करेंगे कि अपने स्टोर्स भी खोले जाएं और बड़े खोले जाएं। तो अब और कुछ नया आप लाना चाह रहे हैं, या आप वही जो मॉडल आपका है उसी में आप कंटिन्यू करेंगे आगे? अभी यही मॉडल कंटिन्यू करेंगे और उसके साथ साथ कुछ नई चीजें भी लाएंगे, जैसे होरेका होता है, होटल रेस्टोरेंट कैटरिंग, Right. तो उसके लिए कुछ लाएंगे, नए ब्रांड्स भी लॉन्च करेंगे, तो और ये जो चल रहे हैं उनको और बेहतर तरीके से कर पाए, ये कोशिश है। तो आपने जैसे मेंशन किया था दैट यू आर आल्सो इनटू द इन्वेस्टमेंट बिजनेस, जैसे स्टॉक मार्केट है, तो अभी भी आर यू प्लानिंग के यू वांट टू इन्वेस्ट इन ईदर ऑफ देम? जैसे आपने ओयो में इन्वेस्ट करने का सोचा था, तो डू यू थिंक दैट यू विल इन्वेस्ट इन एनी अदर शार्क्स बिजनेस नाउ? इफ दे स्टार्ट अ फूड बिजनेस, डेफिनेटली यस। मतलब अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट उसी में इंटरेस्टेड है जो हमारे फील्ड के रिलेटेड हो, मतलब फूड के रिलेटेड कोई भी कंपनी हो तो उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं, जिसके लिए अभी हमने एक और कंपनी बनाई है, जोरको वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज एन होल ओन सब्सिडरी ऑफ जोरको प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, तो उसके थ्रू हम जो भी फूड बिजनेसेस है या हमारे इंडस्ट्री के अलाइंड जो भी बिजनेसेस है उनको हमारे फोलियो में लाना चाहते हैं। तो हम जैसे बोलते हैं फॉर एनी व्यूअर ना, एक शार्क टैंक हैज बिकम अ प्लेस वेयर इट एनकरेजेस द एंटरप्रेन्योर्स कि हम यहाँ से भी फंडिंग ले सकते हैं, या ये चीजें होती है जानने के लिए when you want to bring in funding, जैसे इक्विटी हो गया, ड्यू डिलिजेंस हो गया। तो when you went for the pitch, आपकी क्या प्रेपरेशन थी? प्रिपरेशन तो कुछ नहीं, जो स्टार्टिंग की पिच थी बस वो प्रिपेयर करी थी। बाकी तो जैसे आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी मैं आंसर दे रहा हूँ, वैसे ही वो वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं और हम आंसर देते हैं। तो there was प्रिपरेशन तो nothing, करना जैसा कुछ है नहीं। there was nothing आपके बिजनेस को आप जानते हो। हाँ, अच्छा, मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे नंबर्स याद रखने हैं मेरे क्या है, या मैं कैसे। नहीं, नंबर्स तो हम ऐसे भी मतलब रोज देखते ही है, तो वो याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारा डेली का काम है ना। बट ऐसा था कि मतलब बहुत सारे, मतलब पांचों के पांचों शार्क आपसे एक वन ऑन वन कर रहे हैं, तो देयर वाज एनी सेंस ऑफ नर्वसनेस के गलत ना बोल दूं? नहीं, ऐसा नहीं था, मतलब हम लोग चिल थे, क्योंकि हमारा जो भी था वो हम रोज करते, वो हमारा काम ही है। राइट। जैसे जो भी क्वेश्चन थे वो हम रोज ही कर रहे हैं, तो उसमें नर्वस होने की कोई बात ही नहीं है ना।
नर्वस तब होते हैं जब आपने बहुत कुछ याद किया होता है, जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं ना, हमने बहुत कुछ याद किया होता है कि क्या क्वेश्चन आएगा, हमें पता नहीं है, तो नर्वसनेस फील होती है। बट यहाँ तो ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, पिच को लेके ये था कि पिच जो स्टार्टिंग की रहती है ना, जो हम पिच करते हैं जी। कि हमने 17 महीने में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, इस तरह की एक पिच होती है 2.5 से 3 मिनट की। वो पिच एक अच्छे से याद रह जाए, एक भी लाइन ब्रेक ना हो, इसका खाली एक प्रिपरेशन अच्छे से होता है। So, did any of the sharks connect with you up like tank के बाद? नॉट लाइक ऑन व्हाट्सएप, बट रितेश अग्रवाल ने हमारी 2 बार स्टोरी पोस्ट करी। अभी अच्छा। 3 दिन पहले भी उन्होंने पोस्ट करा, और उनका पर्सनली मैसेज भी आया, इंस्टाग्राम पे डीएम आया था कि भाई आनंद भाई यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। बहुत अच्छा लगा मुझे। लाइक तो अगर अगर आगे, रितेश अग्रवाल तो मुझे हाँ, हमेशा से ही पसंद है, रितेश अग्रवाल। हाँ, इंडीड उनका भी एक जर्नी रहा है लाइक। तो यस, वेरी इंस्पायरिंग जर्नी। अगर आगे अब आउटसाइड द टैंक अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं तो वुड यू गो फॉर इट? अभी तो हम आईपीओ के लिए जा रहे हैं, तो आईपीओ में आईपीओ इज ओपन फॉर ऑल, जो जी। भी चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अगर रितेश भाई करना चाहे तो वो भी कर सकता है। आईपीओ का मतलब ही होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो सबके लिए ओपन है। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करे, उसमें निवेश करें, है ना। बट इंडीड, सो ऐसे कोई शार्क थे जिनके अपार्ट फ्रॉम रितेश जिनसे मिलने के लिए आप एक्साइटेड थे, या आप चाहते थे कि अगर वो डील दे दे तो अच्छा हो जाए? मैं रितेश अग्रवाल का ही चाहता था। भागेगा तो ठीक है। एंड आपको इस साल का जो नया ट्विस्ट था विद न्यू शार्क्स, वो आपको कैसा लगा? आप फॉलो करते थे जी, शार्क टैंक पहले सीजन दोनों? मैं करता था, रेगुलर तो नहीं दिखता था, बट हाँ, शार्क टैंक तो ऑब्वियसली फॉलो करता था, तभी मैंने अप्लाई करा है। और बट ऐसा नहीं है कि सारे एपिसोड देखे, बट काफी देखे हुए हैं, उसमें ना नहीं है। और मुझे लगता है और लोगों को लाना चाहिए जिनकी कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जैसे कि मैं नाम दूंगा निखिल कामत, नितिन कामत, राइट। जीरोदा के जो को फाउंडर्स है। हम्म। मतलब आई विश टू सी दिस काइंड ऑफ पीपल, है ना। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग आए, इनको देखेंगे तो और मजा आएगा। तो और कोई ऐसे आपको अपार्ट फ्रॉम निखिल और कोई ऐसे एंटरप्रेन्योर है जो आपको लगता है वुड बी द राइट चॉइस फॉर शार्क टैंक? निरंजन हीरानंदानी, आप राइट। हीरानंदानी जानते हैं आप? तो 100%। मुझे लगता है वो एकदम मतलब फिट बैठते हो उस पिक्चर के लिए, है ना। तो उनको लेके आना चाहिए, ऐसा लगता है। और बाकी तो कोई भी, जो भी, मतलब मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों को लेके आना चाहिए जिन्होंने एकदम बूटस्ट्रैप स्टार्ट करा हो, बिना फंडिंग के। जैसे राइट। जितने भी शार्क टैंक पे लोग आते हैं, ज्यादातर बूटस्ट्रैप रहते हैं। फंड उठाए हुए लोग बहुत कम, 10-15% है जिन्होंने फंड रेस किया होता है पहले से। हाँ। तो ऐसे ही बूटस्ट्रैप वाले अगर जजेस होंगे, तो वो बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से। उनको करेक्ट। पता है कि यार मैं भी इसी तरह से निकला हूँ, है ना। फिर एक संजीव बिखचंदानी है, आपको ध्यान में होगा। राइट। संजीव बिखचंदानी इज द फाउंडर ऑफ Naukri.com, हाँ। है ना। ही वाज द फर्स्ट इन्वेस्टर इन जोमेटो। हाँ। जोमेटो जो कंपनी है, उसमें यस। वन ऑफ द फर्स्ट यस। इन्वेस्टर वाज संजीव बिखचंदानी। हाँ, दीपेंद्र गोयल तो को फाउंडर है उसके। यस। तो संजीव बिखचंदानी की कंपनी इन्फो एज करके, और Naukri.com आपको ध्यान में होगा, हाँ। हाँ। 99acres.com। यस। उनको देखना चाहूंगा। So I just hope कि अगर ऐसा हो as you grow ahead, आप खुद भी as a shark अगर आए, it would be very interesting to see. थैंक यू सो मच। I'll wrap it here. Thank you so much for sparing time. मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके. And मोस्ट वेलकम। बाय। bye. Take नाइस care. टॉकिंग टू यू, है ना। Likewise.